अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़ेमिनेशन। आज के एम एस वर्ड 2016 के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि न्यू फाइल को किस तरीके से खोला जाता है, पहले से महफूज शुदा फाइल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क है, प्रोग्राम को क्लोज़ कैसे किया जाता है और फाइल को क्लोज़ आप कैसे कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम इन सब बातों का जिक्र करेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एम एस वर्ड का लेआउट दिखाई दे रहा है और ये सारा इंटरफेस है और ये आपको इंसर्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि फाइल को सेव कैसे करते हैं, महफूज कैसे करते हैं अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। लिखने के बाद अब मैं ये सारी फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, महफूज करना चाह रहा हूँ ताकि बाद में आके इस फाइल को ओपन कर सकूं। सबसे पहले स्टेप में हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर की साइड बार दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे एक मेन्यू दिखाई देगा और नीचे यहाँ होगा जी ब्राउज का बटन, तो आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। ब्राउज के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल किस जगह पर सेव करना चाहते हैं, किस जगह पे महफूज करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से लोकेशन चूज कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे जी डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। तो मैं फिलहाल ई ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो ई ड्राइव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आप देखेंगे फाइल नेम, यानी आप फाइल को नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दूंगा, बैक स्पेस कर दूंगा और यहाँ पे कोई भी मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा, जैसे कि ज़ेमिनेशन 1। तो फाइल का नाम हो गया ज़ेमिनेशन 1। नीचे आप देखें सेव एज टाइप, सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने दें और यहाँ पे बस सेव पे क्लिक कर लें, आपकी फाइल वहां ई ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप ऊपर टाइटल बार में देखें क्या लिखा हुआ है, ज़ेमिनेशन 1, यानी इस फाइल का नाम है जी ज़ेमिनेशन 1। पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था, तो ये वाली फाइल हमारी सेव हो चुकी है। सेव करने की शॉर्ट की कीबोर्ड की मदद से होती है कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल एस दबाते हैं तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। अब ये आपकी फाइल जी सेव हुई हुई है। यहाँ पे मैं कुछ और मजीद ऐड कर देता हूँ। अब आपने जी एक चीज देखनी है कि आपकी फाइल यहाँ तक सेव हुई हुई है, इतना पोर्शन फाइल का सेव हो चुका है, लेकिन जो नया नीचे वाला मैंने पोर्शन ऐड किया है ये सेव नहीं हुआ। अब आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एस जब दबाएंगे या यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन वो आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा कि फाइल सेव कहाँ करनी है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपने पहले से फाइल सेव की होगी उसी के अंदर चेंजिंग होती रहेगी, उसी के अंदर ये डाटा नीचे वाला ऐड हो गया, ये वाला डाटा, इसलिए उसने हमसे फाइल की लोकेशन का नहीं पूछा। तो जब भी आप सेव करते हैं वो आपसे सिर्फ एक बार शुरू में फाइल को सेव करने की लोकेशन के बारे में पूछता है और बाद में जब आप उस फाइल में चेंजिंग करते हैं तो वो आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल फाइल में ही चेंजिंग होती रहेगी। अब नेक्स्ट चीज ये है कि मैं अपनी फाइल की लोकेशन चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि फाइल दूसरी जगह पर सेव कर दूं, तो उसके लिए जो चीज इस्तेमाल होगी वो होगी जी सेव एज। सेव एज का मतलब है कि आप अपनी फाइल की एक कॉपी सेव करेंगे, मतलब ओरिजिनल फाइल उसी जगह पर मौजूद रहेगी और उस फाइल की एक कॉपी बन जाएगी और आप उसकी कॉपी को दूसरी जगह पे भी सेव कर सकते हैं। तो सेव एज करने के लिए मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव के नीचे सेव एज की ऑप्शन मौजूद है। सेव एज पे क्लिक करें। सेव एज पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने लोकेशन देनी है कि कहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ जी ज़ेमिनेशन 2 और इसको भी ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। अब आप टाइटल बार पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ज़ेमिनेशन 2, यानी कि ये ज़ेमिनेशन 2 वाली फाइल है। 1 वाली फाइल जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि ये ज़ेमिनेशन 2 जो है वो ओरिजिनल फाइल की कॉपी बन गई है। दोनों में ही एक तरह का डाटा मौजूद है। अब जितनी बार भी मैं सेव एज करूंगा उतनी दफा मुझे नई लोकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि सेव एज करने से फाइल की कॉपी बन जाती है, ओरिजिनल फाइल की कॉपी बन जाती है और पुरानी वाली फाइल भी वही मौजूद रहती है। तो यहाँ पे सेव और सेव एज में ये फर्क है कि सेव करने से शुरू में ही सिर्फ आपसे लोकेशन का वो पूछता है और उसके बाद जितनी भी आप फाइल में चेंजिंग करेंगे वो ओरिजिनल फाइल में ही चेंज होती रहेंगी और आपसे बार बार लोकेशन वो नहीं पूछेगा। सेव एज की मदद से आप अपनी फाइल को नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। हर दफा जितनी बार भी सेव एज आप यूज करेंगे उतनी बार वो आपसे पूछेगा कि फाइल को कहाँ पे सेव करना है, और सेव एज करने से फाइल की कॉपी बन जाती है, ओरिजिनल भी वही महफूज रहती है और फाइल की कॉपी भी बन जाती है, यानी 2 फाइलें हो जाती हैं। और अगर 3 बार सेव एज करेंगे तो 3 आपकी फाइल की कॉपियां बन जाएंगी। अब मैं एक नई फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं न्यू फाइल करूंगा। तो न्यू फाइल करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से न्यू का ऑप्शन चूज करेंगे लेफ्ट साइड बार से और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आप
आपकी नई फाइल खुल जाएगी। इसका नाम है जी डॉक्यूमेंट 2। पुरानी वाली फाइल बंद नहीं हुई है, आप नीचे टास्क बार पे देख लें, दोनों फाइलें खुली हुई हैं एक वक्त में। न्यू फाइल करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ N। कंट्रोल N से न्यू फाइल हो जाती है। अब मैं कोई पहले से मौजूद फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए ओपन की कमांड यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए जी आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरी ऑप्शन है साइड बार में ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने जी ब्राउज पे क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप वो लोकेशन दे देंगे जहाँ पे आपकी फाइल सेव हुई थी। तो मेरी फाइल ये मौजूद है, मैं ये वाली फाइल खोलना चाह रहा हूँ जो ज़ेमिनेशन 2 के नाम से है। डबल क्लिक करूंगा तो ज़ेमिनेशन 2 वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल O से फाइल ओपन होती है। अब मैं अपनी फाइल को क्लोज करना चाह रहा हूँ तो फाइल को क्लोज करने के लिए आप कीबोर्ड की मदद से दबाते हैं कंट्रोल के साथ F4 या कंट्रोल के साथ W। दोनों शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। क्लोज फाइल की शॉर्ट कीज हैं ये दोनों। तो कंट्रोल F4 दबाता हूँ, ये फाइल बंद हो गई। फिर कंट्रोल F4 दबाता हूँ, दूसरी फाइल भी बंद हो गई। अब आप देख रहे हैं MS वर्ड बंद नहीं हुआ, सिर्फ उनकी फाइल्स बंद हुई हैं। MS वर्ड के सारे फीचर्स बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपकी कोई फाइल भी ओपन नहीं है। तो कंट्रोल F4 या कंट्रोल W दबाने से आपकी फाइल बंद होती है और MS वर्ड का सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है। अब यहाँ पे आपने नई फाइल खोलनी है तो आप कंट्रोल N दबा दें, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। और अब हम चाह रहे हैं कि MS वर्ड का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दें, पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद कर दें। तो उसके लिए आप टाइटल बार में से ये क्लोज का बटन दबा दें या आप कीबोर्ड की मदद से दबा दें Alt के साथ F4 दबाने से MS वर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो Alt F4 दबाएंगे तो देखिए पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो आज के लेक्चर की कुछ बातों को हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि न्यू फाइल करने की शॉर्ट की क्या होती है। कंट्रोल N से न्यू फाइल की जा सकती है। फाइल को ओपन कैसे किया जाता है? कंट्रोल O से फाइल को ओपन किया जाता है। फाइल को सेव आप कंट्रोल S के थ्रू कर सकते हैं और सेव एज की शॉर्ट की F12 होती है। आप फाइल को क्लोज कैसे करते हैं? कंट्रोल W के थ्रू या कंट्रोल F4 के थ्रू आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और प्रोग्राम को क्लोज कैसे किया जाता है? Alt F4 के थ्रू आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि Alt F4 से पूरा सॉफ्टवेयर MS Word 2016 का बंद हो जाएगा।